कि ये जो शतनाम है ये विश्वसार तंत्र से लिया गया है। वहां पर देवी ने पूछा है भगवान को कि कलयुग के जो मेरे भक्त हैं उनका शीघ्र कल्याण कैसे हो। तो हे शिव जी, आप अपने मुख से ही मेरे बच्चों को नाम दीजिए। क्योंकि इसमें बड़ा मुझे जब भी मैं तंत्र की बुक्स पढ़ती हूँ ना, लोगों ने तंत्र का एक अलग इमेज दिया हुआ है, ठीक है ना, भयंकर, मतलब कुछ तो लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है वहां पर। अपने राम को तो प्यार ही दिखाई देता है, मैं क्या करूँ, बहुत प्यार दिखाई देता है। जब माँ बाबा ऐसे बोलते हैं ना, मुझे लगता है तुमको तो सब पता है ना माँ, तो बाबा से बुलवाने की क्या जरूरत है। लेकिन इसमें ना एक साइकोलॉजिकल ये होता है। जब अपना पति, है ना, अपनी प्रशंसा करे, कितना आनंद आता है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो, प्रेमी प्रेमिका की प्रशंसा करे या प्रेमिका प्रेमी की प्रशंसा करे, कितना आनंद आता है। तो ये 108 नाम तो दिया। अब लोग इसको रिचुअल जैसा पढ़ते हैं, अपने नाम तो प्रेम से पढ़ते हैं, माँ बाबा का ये प्रेम है। माँ ने बड़े प्यार से पूछा, और डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्टली, मेरे बच्चों के लिए आप बता दो, ऐसा कुछ बता दो उपयोग प्रयोग जिससे कलयुग के मेरे बच्चे ना, उनको कोई तकलीफ ना हो। अब देखो, बच्चों के प्रति भी प्रेम आ गया, तो हमने भी वो प्रेम को एहसास किया, और बाबा से पूछ रही हैं। तो बाबा देखते हैं बड़े प्यार से, और क्या कहते हैं, उनको एक नाम लेते हैं, बड़े नाम से पुकारते हैं बाबा, शिव बाबा की कमलानने। इतना सुंदर नाम है, इतना सुंदर नाम है। हे कमलमुखी, कहने का अर्थ है, पहले नाम में ही है, अभी नाम शुरू नहीं हुआ है, जैसे बाबा बुला रहे हैं, हे कमलानने, पहले नाम में ही बोल दे रहे हैं। कमल जैसे मुख वाली, कमल, कमल जो होता है ना, उसको देखते ही ठंडक मिल जाती है, क्योंकि जल से निकला हुआ है, जल से। तो कमल को देखते ही ठंडक मिलने वाली है। तो कहते हैं, तुम पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ शतनाम, लेकिन कमलानने। माँ तो वही प्रसन्न, नाम इतना सुंदर ले लिया कि तुमको देखते ही दिल को ठंडक मिल जाए। तुमको देखते ही नाम तो छोड़ ही दो, तुमको देखते ही मैं रुद्र हूं। मैं रुद्र वाला, रुद्र का काम क्या है, संहार का, भयंकर लीला करने वाला रुद्र लीला। बोलते हैं मेरे जैसा रुद्र का जो जो काम करता है संहार लीला का, जब मैं भी उस संहार लीला से थक जाता हूं और मुझे शांति चाहिए, और जब मैं केवल तुमको देखता हूं, हे कमलान ने, हे कमलमुखी, तुमको देखते ही ना शीतलता ऐसी प्राप्त हो जाती है, बस देखते ही आंखों से शीतलता अंदर में। रुद्र यानी संहार का काम करने वाले, वो जब भगवती को देखते हैं तो कहते हैं मुझे ठंडक मिल जाती है। और तुम इतने प्यार से पूछ दोगी तो एक नाम थोड़ी ना, मैं 108 नाम सुनाऊंगा। 108 क्या, मैं, तुम बोलो मैं बोलते जाऊंगा, क्योंकि सारे तंत्र के ग्रंथ यही है। तंत्र के ग्रंथों में नाम आता है, आनंद भैरव, आनंद भैरवी, आनंद भैरव, आनंद भैरवी। भैरव यानी शिव, जो आनंद में है, और भैरवी जो आनंद में है। तो आनंद में बैठ करके दोनों बातें कर रहे हैं। कौन सी बात, तंत्र की। जिस तंत्र को लोग संसार में समझते हैं कि तंत्र मतलब केवल मारण उच्चाटन इत्यादि के लिए यूज करते हैं, उस तंत्र में आनंद की बात हो रही है, उस तंत्र में प्रेम की बात हो रही है, उस तंत्र में प्रेमानंद की बात हो रही है। अब तुम देखना क्या क्या नाम आएंगे। और भगवान पहले बोल देते लेकिन, कमलान ने, कि हे भगवती, तुम्हारे ऐसे भी नाम लेने वाला हूं जो तुम्हारा अलग स्वरूप है, लेकिन तुम्हारे हर स्वरूप में मेरे लिए तो तुम कमलानने हो। कमलानन यानी कमल की मुख वाली, आनन यानी मुख वाली। मेरे लिए तो तू कमलानन हो। तुम्हारे अलग अलग रूप है, तुम अलग अलग कार्य करती हो, तुम अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठती हो, तुम कभी काली बनती हो, कभी तुम दुर्गा बनती हो, कभी तुम ज्वाला मालिनी बनती हो, कभी बहुत कुछ बनती हो तुम। असुर तुमसे डरते हैं,
धरती कांप जाती कभी तुम्हारे क्रोध से, लेकिन तुम जैसी भी हो। एक और शब्द यूज करते हैं, तुम मेरी सती हो। वाह। ये सती, पता है क्या ये? सती का अर्थ होता है अनन्या। अनन्या, माइन एंड माइन ओनली, जस्ट फॉर मी, यू आर माई ओनली, इंग्लिश में बताया जाए तो है, जिनको इंग्लिश भाषा समझती है। तुम मेरी हो, मेरी हो, मेरी हो, यह है सती का अर्थ। कितना प्यार वाला दो शब्द लिए। शृणुदे शतनाम प्रवक्ष्यामि, शृणुष्व कमलानने, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। हे कमलानने, तुम्हारी खुशी के लिए और अपने बच्चों की खुशी के लिए, कलयुग के बच्चों की खुशी के लिए मैं 100 नाम लेने वाला हूं, जिससे दुर्गा प्रसीदति, तुम ही दुर्गा हो। इस दुर्गम संसार से तारने वाली दुर्गा तुम ही हो। केवल इन 108 नामों में से कोई नाम ले ले तो दुर्गा प्रसिद्धति, तुम प्रसन्न हो जाती हो। दुर्गा सिद्ध हो जाती है केवल ये 108 नाम से। लोग सिद्धि के पीछे भागते हैं ना तंत्रों में। एकदम सरल 108 नाम। भरोसा है जिसको, उसका तो हो जाएगा। जिसको भरोसा नहीं वो भटकता रहेगा। दुर्गा की आवरणी शक्ति। कहते हैं, यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। तुम मेरी हो, तुम मेरी अनन्या हो। तुम्हारी ऐसे अनन्या सती नाम लिया हम जैसे लोगों के लिए। हमारी अनन्य भक्ति हो जाए देवी के अंदर, हमारी अनन्यता नहीं होती, हम यहाँ वहां भटकते हैं। कई लोग मुझसे मिलते हैं तो फिर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स मेरे। माँ, जब आप कृष्ण के बारे में बात करती है तो कृष्ण के प्रति इतना प्रेम आता है, जब आप दुर्गा के बारे में बात करते हो तो दुर्गा के प्रति प्रेम आता है। अब हमारी अनन्या भक्ति हिल रही है। पता है ना तुम लोगों को, अनन्या भक्ति हिल रही। मेरी नहीं हिलती, मेरी नहीं हिलती। क्यों? ये मेरी माँ है। मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ, किसी से शादी हो गई आपकी, तो क्या आपके प्रति, आपकी माँ के प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा या आपके पिता के प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा? नहीं ना। वो प्रेम प्रेम है ना, अनन्य अनन्य भक्ति है ना। और आपके मित्र जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो उनके साथ आपका जो प्रेम होता है वो भी अपनी अनन्य भक्ति है, अनन्य प्रेम है। माँ, हम जब अपनी मित्रता निभाते हैं किसी का तो हमारा अनन्य मित्रता है। हम जब माता के साथ प्रेम निभाते हैं वो हमारी अनन्य प्रेम है। इसलिए लोगों ने जो अनन्य भक्ति सोची है कि अर्थ समझ नहीं आता उनको। अनन्यता बिगड़ती नहीं यदि आप देवी की पूजा करते हो। अनन्यता खराब खत्म नहीं होती यदि आप कृष्ण की पूजा करते हो। क्यों? क्योंकि अभी आप इन्हीं शतनामों में सुनोगे सुनोगे कि भगवान कहते हैं, तुम ही पुरुष रूप हो। तो कभी अगर आपको लगे कि मेरा अनन्यता डगमगा रहा है, अगर आप दुर्गा के भक्त हो और मन कर रहा है कृष्ण की भक्ति करने की, आ सकता है, तो डगमगाओ मत। हाँ, मेरी दुर्गा ही कृष्ण बन गए। कृष्णा काली है, वृंदावन में एक मंदिर है कृष्णा काली, राधा रानी। और कहानियां है ये वहां की मंदिर की जो स्थापना हुई है, कि राधा रानी पूजा कर रही थी और भगवती की पूजा कर रही थी, काली की। और कृष्ण भगवान काली का रूप लेके प्रकट हुए उस मंदिर में, तो इसलिए उस मंदिर का नाम है कृष्णा काली मंदिर। हम इनका तो कृष्ण काली एक नाम है, और एक नाम है गोपाल सुंदरी। गोपाल सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी और गोपाल, ऐसा। और मैंने आप लोगों को सिखाया है श्री नाम। श्री नाम से राधा रानी भी है, श्री नाम से सीता जी भी हैं, श्री नाम से लक्ष्मी जी भी हैं, श्री नाम से ललिता त्रिपुर सुंदरी भी है। तो श्री से आपको जो स्वरूप लेना है आप ले सकते हो। इसलिए हमारे यहाँ नाम नाम जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और नाम रूप लीला गुण में कोई अंतर नहीं। चाहे तुम भक्ति करो चाहे तुम तंत्र करो, तंत्र का बेस भी भक्ति ही है। मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ रही थी अभी वीकेंड में, बहुत सुंदर बात। तो काली का प्राकट्य के बारे में बात बताया, और कहते हैं काली काली क्यों हो गई? तो कहते हैं काली कृष्ण का चिंतन कर, ये दुर्गा सप्तशती की बात बता रही हूँ, श्लोक नंबर याद नहीं है। आई थिंक मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा था चिराग को। तो काली काली क्यों हो गई? कहते काली कृष्ण का चिंतन करते करते काली हो गई। देवी भागवत पुराण में ये लिखा हुआ है, जो शाक्त लोग दिल से चाहते हैं जिस ग्रंथ को।
और भी बहुत सारी बातें पढ़ती गई। कभी भगवान ने, देवी ने चाहा तो देवी भागवत के उन केवल उन चीजों को मैं पढ़ूंगी, आनंद आता है पढ़ने में कि कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इसके अंदर, कोई भेदभाव ही नहीं है। तो यहां पर जो सती कहा कि देवी तुम सती हो, सती का अर्थ है हमारे लिए कि हमारी अनन्या भक्ति हो जाए भगवती के प्रति। तो क्या होगा, उसका प्रसाद क्या होगा, अगर हमारी अनन्या भक्ति हो गई तो उसका प्रसाद ये होगा, दुर्गा प्रीता भवेत, दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाएगी। किसी को सिद्धि चाहिए, दुर्गा को सिद्ध करना है, 108 नाम दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जो पढ़ेगा, दुर्गा देवी की सिद्धि हो जाएगी। कितनी बार पढ़े? 108 बार पढ़िए, रोज पढ़िए एक बार। 108 बार आप पढ़ेंगे तो, रोज पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट कितने, 2 महीने 3 महीने में हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए। शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूं, सुनो। जिसके प्रसाद, प्रसाद से दो अर्थ आता है, पाठ और श्रवण। ये बाबा ने और सरल कर दिया। पाठ करने वाले, कई बार संस्कृत फर्राटेदार कोई लोग बोल लेते हैं, अच्छे से पाठ कर लेते हैं, कई बेचारे मेरे पास आते हैं उनको संस्कृत नहीं आती है, तो उनका ये प्रश्न होता है, सुन करके हो जाएगा? इसमें लिखा है श्रवण मात्र से भी, सर श्रवण मात्र से भी परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। पहला नाम ओम। ओम तो प्रणव है विष्णु जी का, विष्णु जी को याद कर लो इसी बहाने, या वैष्णवी शक्ति है विष्णु की, ओम। सती, सती का अर्थ मैंने बता दिया। सती का और एक अर्थ है साध्वी, जो साधन में मगन है। ठीक, तो वो एक नाम, हम भगवती के हैं तो हम भी साधन में मगन रहे, हमारी अनन्य भक्ति हो, हमारी सती मति हो, हमारी मति भगवती के चरणों के अतिरिक्त और कहीं ना जाए। यदि हम किसी भी रूप में देखें, हमें हमारी भगवती ही नजर आए। सती साध्वी भवप्रीता, भवप्रीता का अर्थ है एक तो भव यानी ये जो आने जाना लगा रहता है, आने जाने का खेल, कि इसने संसार बनाया है, क्यों? भगवान की इच्छा है, इन दोनों को खेलना है, इन दोनों को परिवार बढ़ाना है अपना, इनको अपने जैसे ही जीवों को बनाना है। कोई माता पिता परिवार क्यों बढ़ाते हैं? ये बहुत समझने जैसी बात है, गूढ़ बात होती है। जब हम बहुत इस पर चिंतन करते हैं ना, तो सारे कंप्लेंट्स लाइफ के निकल जाते हैं। दो लोगों की शादी होती है, फिर दोनों में प्रेम होता है, फिर प्रेम होने के बाद दो परिवार बढ़ाते हैं। क्यों परिवार बढ़ाते हैं? परिवार बढ़ाने का अर्थ होता है अपने प्रेम को बढ़ाना, अपने जैसे किसी को देखना। अपने बच्चों को देख करके कितना आनंद आता है। तो ये कोई कोई बच्चे, अभी मैं ये बोलती हूँ तो आजकल मेरे को बोलने में भी 2 3 बार संकोच होता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास की स्टोरी शेयर करी है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी बताती हूँ। माँ वो है जो प्रेम देती है, वो गुरु रूप में हो सकती है, वो बहन के रूप में हो सकती है, वो फ्रेंड के रूप में भी हो सकती है, वो तुम्हारी पत्नी के रूप में भी हो सकती है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के भी रूप में हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ माधुर्य रस को सबसे ऊंचा कहा गया, इसलिए ऊंचा कहा गया क्योंकि माधुर्य रस में वात्सल्य भाव भी आ जाता है, माधुर्य रस में सखा भाव भी आ जाता है, माधुर्य रस में भी दास्य भाव भी आ जाता है, माधुर्य रस में शांत भाव भी आ जाता है। इन भावों को मैंने भक्ति में चर्चा की है, जो लोग मेरी गीता की क्लास अटेंड करते होंगे वो समझ गए होंगे। फिर भी मैं आज तंत्र में भी इसी का मैं बोल रही हूँ, इस बात को समझाने के लिए कि माता को, माँ जो है ये, माँ यानी केयरिंग, माँ यानी प्रेम देने वाली, माँ यानी रक्षा करने वाली, माँ यानी तुम्हें अपनाने वाली। और वो भगवती अलग अलग रूप में आकर के तुमको प्यार देती है, तुमको अपनाती है, तुमको गले लगाती है। अगर वो गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, तुमको आकर के यदि गले लगा लेती हो और तुम जी जाते हो थोड़ी देर के लिए, वो मेरी भगवती ही है जिसने तुम्हें वो जीवन दान दिया। मैं हर रूप में भगवती को ही देखती हूँ।
मुझे, जब मैं भगवती को देखने लगती हूँ ना, तो सारे रिश्ते मेरे लिए गौण हो जाते हैं। हर रूप में, हर स्त्री के रूप में, हर स्त्री के रूप में भगवती है बस। उसने वात्सल्य दिया, उसने वात्सल्य का तुम्हें दिया। तुम्हारी फ्रेंड है नॉर्मल, वो आकर के तुमसे अच्छी बातें कर रही है, तुमको अच्छा लग रहा है। कभी कभी होता है घर से हम चिड़ चिड़ के आते हैं, किसी से बात करते हैं, तुमको उसने थोड़ी देर आनंद दिया, तुम खुशी से भर गए। वो भी देवी का प्रेम है, सखा है, सखा सखी भाव है, उसमें भी देवी ही है। प्रेम यानी देवी, प्रेम यानी देवी, आनंद यानी भैरव, ऐसे हम देखते हैं। ठीक है। जब श्री कृष्ण और राधा मिलते हैं ना, क्या करूं, आएंगे ही ना, तो पल पल में इन दोनों का प्रेम है ना, बढ़ता जाता है। राधा ने हर वो चेष्टा करती है कि श्री कृष्ण आनंद में रहे, कि श्री कृष्ण उनको देख करके प्रसन्न हो जाए। तो श्री कृष्ण के अंदर आनंद, आनंद का समुद्र उफान लेता है, वहां पर एकदम ज्वार आ जाता है। और जैसे ही वो आनंदित होते हैं ना, तो यहाँ इनका रूप और खिल जाता है, इनके अंदर और प्रेम आने लगता है। तो यहाँ प्रेम का सागर हिलोरे लेता है, तो यहाँ आनंद का सागर, यहाँ प्रेम का सागर, ऐसे लगता है दो सागर मिल गए, आहा, प्रेम आनंद का सागर। ये जो हमारे, जो मैंने अभी तुमको कृष्ण और राधा का बताया ना, एग्जैक्टली यही शाक्त लोग बाबा और माँ को देखते हैं। मैं कामाख्या गई थी अभी, मेरे साथ जो आए थे मेरे बच्चे, स्टूडेंट्स, मेरे जितने शिष्य आए थे, हम लोग सौभाग्य कुंड पे बैठे। हमने जो सौभाग्य कुंड का दर्शन किया, शायद शॉर्ट्स भी आ गया है, आने वाला होगा जो भी। लोग वहां पर सौभाग्य कुंड में जाकर के क्या बताऊं, कबूतर का मुंडी तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं। और हम वहां पर बैठ करके माँ बाबा को उसके अंदर स्नान करते देख रहे थे। हम उस सौभाग्य कुंड को उनके प्रेम के रस से भरा देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे। हमारे माँ बाबा की वो प्रेम की नगरी है, कामेश्वर, कामेश्वरी नाम दिया है वहां का, कामाख्या का। कामेश्वर, जहाँ प्रेम हो, जहाँ प्रेम होगा, वहां क्या रक्त की धारा बहेगी बताओ मुझे, वहां क्या कटे जाएंगे बताओ मुझे। नाम है कामेश्वर, कामेश्वरी। ये कटने काटना तो युद्ध स्थलों में होता है, प्रेम की नगरी में होता है क्या? तो यहाँ जब माँ बाबा की बातें सुनते हैं, ये प्रेम है। भव प्रीता यानी कि जो ये संसार को बनाती है, जिसको आनंद लग आता है, जो अपने जैसे ही जीवों को बनाती है। हम सब उसके हैं, हम सब इनके हैं। हमारे अंदर बीज हमारे बाबा शिव का है, हमारी पालनकर्ता हमारी माँ है, वो है भवप्रीता। भव यानी आने जाने का चक्कर करने वाली। और दूसरा अर्थ है भव, भव से अर्थ है शिव, भगवान शिव। तो भगवान शिव पर जिसकी बहुत ज्यादा प्रीति है, भवप्रीता, ऐसी माँ को प्रणाम है। सती साध्वी भवप्रीता, भवानी भवमोचिनी। ये भवानी है माँ, भवमोचिनी। हमें संसार में आए, माँ ने हमको, हमारे लिए खेला बनाया, हमने खेला, हमने इस पूरी पिक्चर को एंजॉय किया। अब जब पिक्चर खत्म होगी, भवमोचिनी वो लेकर के जाएगी अपने धाम में। इस संसार को पिक्चर जैसा देखोगे ना, तो सारे दर्द भूल जाओगे। हमारे माँ बाप, माता पिता, बस ये हैं महादेव और महादेवी। भवमोचिनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली। आर्या दुर्गा, दुर्गा जया चाद्या, त्रिनेत्रा शूलधारिणी। जो आर्या है, आर्या यानी जिसके अंदर सारे अच्छे सद्गुण होते हैं, नोबल वर्च्यूज। आर्या यानी नोबल वर्च्यूज वाले, तो ये आर्या है। दुर्गा है, दुर्गा का तो कई अर्थ में बता चुकी हूँ आप लोगों को। जया है, जिनकी हमेशा जय होती है। चाद्या, च आद्या, जो आद्या है, पहले सबसे पहले जो है। त्रिनेत्रा, इसके भी कई अर्थ बता चुकी हूँ पहले भी मैंने। तीन नेत्रों वाली, त्रयंबका, अलग अलग नाम है। जो जागृत सुषुप्ति,
जाग जागृत सुषुप्ति का अर्थ होता है जागना, सोना, और स्वप्न अवस्था में जो हमारी रक्षा करती है, जो हमारे साथ हमेशा होती है, वो। और सूर्य, अग्नि और चंद्रमा, जिसके 3 नेत्र हैं। दिन में वो सूर्य की ऊष्मा बन करके हमारी रक्षा करती है, हमको देखती है, हमको गर्मी देती है, अगर शरीर में गर्मी ना हो तो। और रात्रि में चांदनी बन जाती है वो, और हमको शीतलता प्रदान करती, ताकि हम शांति से सो सके। और वो अग्नि तत्व बन करके सर्व जगह व्याप्त है, क्योंकि अग्नि तत्व है तो हम काम कर सकेंगे। तो सूर्य की रोशनी भी चाहिए, चंद्रमा भी चाहिए, अग्नि तत्व भी चाहिए। तो ये हमारे शरीर में ये बन करके बैठी है, और बाहर भी ये बन करके बैठी है। तो इसको कहते हैं त्रिनेत्रा। शूल धारिणी, पिनाक धारिणी, जिसने त्रिशूल धारण करके रखा है, जिसने धनुष को धारण करके रखा हुआ है। चित्रा, बहुत सुंदर दिखती है, चित्रमयी जो है, उसको देखते ही हम सब स्तब्ध हो जाए, एकदम चित्र लिखित से सब हो जाए ना, ये प्रकट हो जाए, तो हम एकदम ऐसे स्टंड हो जाते हैं। कई बार होता है ना भगवती को देख के। चित्रा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि इसको देखने वाला चित्र लिखित सा हो जाता है। चित्रा। चंड घंटा, प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, ओमकार स्वरूपिणी। महातपा, जो भारी तपस्या करती है। मन, मन, और ये हमारी मन है। सेम बात गीता में भगवान कहते हैं, मैं इंद्रियों में इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं मन हूं। अभी सुनो, गीता में कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, यहां बोलते हैं शिव जी तुम मन हो। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी। तो जो आपको लगता है भगवती मन है, तो भगवती मन है। आपको लगता है कृष्ण मन है, तो कृष्ण मन है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। क्यों? बीच में शंकर जी अपना बोल रहे हैं कि तुम ही मन हो। तो अपना मन, मेरा मन क्या है? मेरा मन ही भगवती है। मनन शक्ति। अच्छा देखो अभी, और मन मन जो होता है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 रूप में विभाजित होता है। तो मन हो, तुम बुद्धि हो, मन बुद्धि, और अहंकार भी तुम हो, और चित्त भी तुम हो। गीता में हमने पढ़ा है 24 तत्व। भगवान ने प्रकृति के 24 तत्व बताए, उसमें मेन तत्व यहीं से शुरू हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके ही आगे के बाद में सारे तत्व बनते हैं। सेम बात शिव जी कह रहे हैं, तुम मन हो, तुम बुद्धि हो, तुम चित्त हो, तुम अहंकार हो। और मनोबुद्धि अहंकारा चितरूपा चिता चिति ही, तुम ही चिति शक्ति हो। शक्ति चिता, चित्त चिता, चिति शक्ति। तुम ही हर जगह खेलने वाली हो, तुम ही वो शक्ति का रूप हो। जो चीज, चिता का अर्थ होता है कि स्टैटिक एंड डायनेमिक। चिता चिति का अर्थ होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। अगर उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जैसे कोई चीज है, मैं हमेशा एग्जांपल लेती हूँ। अब जैसे लैपटॉप है, ये लैपटॉप एकदम ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब उससे मैं बात कर रही हूँ, वो एक्शन चल रहा है, लेकिन लैपटॉप तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो लैपटॉप में एनर्जी है तभी तो पड़ा हुआ है ना, अपनी जगह पे। तो हर एक चीजों को एनर्जी होल्ड करके रखती है। तो वो जो होल्ड करने की जो एनर्जी होती है वो चिता, और जो काम करवाने वाली जो एनर्जी होती है वो होती है चिति। मतलब हर एक चीज में एक कॉन्शियसनेस हर एक चीज के अंदर है। यदि वो रुका है तो भी है, नहीं वो चल रहा है तो भी है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है ना, सबके अंदर, सबके अंदर ये चिताचिती की शक्ति है। पहाड़ है, वो एकदम ऐसी स्थूल रूप में है, तो उसके अंदर शक्ति तो है ना, तभी तो वो स्थूल रूप में ऐसा है। और पहाड़ भी हिलते हैं, तो हिलाने वाली शक्ति चिति शक्ति। कॉन्शियसनेस, पर ब्रह्म स्वरूपिणी बोलते हैं। ये कॉन्शियस एनर्जी हर एक की चीज में, किसी को तो रोक करके रखती है, किसी को तो चलाती रहती है। चलायमान जो शक्ति है वो चिति है, और जो स्थूल शक्ति है वो चिता है। और हमारे अंदर हमारे अंदर तो 4 रूप में वो बदलती रहती है। कभी चित्त बन जाता है, कभी मन बन जाता है, कभी बुद्धि बन जाती है, कभी अहंकार बन जाता है। मन ऐसा है कि हमको नहीं करना है कोई चीज। सुबह सुबह नौकरी नहीं जाना है, मन नहीं कर रहा नौकरी जाने का, छुट्टी लेना है आज। ये मन है। कौन करवा रहा है? वही है बुद्धि। छुट्टी मारेगी ना तो तेरी सैलरी कट हो जाएगी, जाना तो पड़ेगा। और इतना छुट्टी मारेंगे तो सही नहीं है, घर भी तो चलाना है।
फिर दुनिया भर का लॉजिक बन देगा। अच्छा ठीक है, चलते हैं। समझ में आया? तो और चित्त क्या है? चित्त हमारा कॉन्शियसनेस है। चित्त हमको जिंदा रखता है। चित्त ही है तो हमको जिंदा रखता है। चित्त नहीं है तो, चेतना नहीं है तो हम समाप्त हैं। तो चित्त वो है। और अहंकार क्या है? हमारा एक अस्तित्व, कि हम हैं। हम हैं, ये अहंकार है। ये सब कुछ क्यों आ रहा है? ये यही शक्ति है जो हमारे अंदर इस रूप में बैठी हुई है। और ये तो हमारे अंदर बैठी हुई है, मनुष्य के अंदर। हम एनालाइज करते हैं, बाहर देखें तो पहाड़ देखें, जल देखें, समुद्र देखें, वो तो छोड़ दो, पूरे पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी को देख लो। उतनी बड़ी पृथ्वी हवा में लटकी हुई है और घूम भी रही है साथ में। पृथ्वी हवा में लटकी हुई है और घूम भी रही है। तो चिता चिति साथ चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हर एक चीज को एनालाइज करना होता है, कि हर एक चीज में मैं जहां देखूं वहां पर भगवती की ही शक्ति नजर आ रही है। सर्व मंत्रमयी, हर प्रकार का मंत्र देवी ही है। हर मंत्र, हर मंत्र। सर्व मंत्रमयी सत्ता, सत्य स्वरूपा देवी, सत्यानंद स्वरूपिणी, हर प्रकार का सत्य और आनंद स्वरूपिणी भगवती ही है। अनंता भावनी भाव्या, भव्या भव्या सदा गति ही, देवी अनंत रूपों में, और उनका, उनके स्वरूप का कोई अंत नहीं है। भावनी, फिर से वही नाम आया, जिसने सभी को उत्पन्न किया। भाव्या, भावना और ध्यान करने योग्य। अब पूछो किस पे ध्यान करें? समझदार आदमी इसमें से क्लू ले लेगा, किस पे ध्यान नहीं करें। अनंता, अनंत रूप कहे गए। अनंत रूप, जो रूप तुम्हें पसंद है, सब रूपों में वही है, किसी पर भी ध्यान कर लो। भाव्या, भव्या, कल्याण रूप। अभव्या, जिससे बढ़कर के कुछ नहीं और नहीं, ये भव्य है। भव्य यानी विशाल, बहुत भव्य। और भव्य से भी जो परे है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे, अभव्या। तो भव्या अभव्या दोनों यही है। और सदा, सदागति ही, सबकी गति यही है। शांभवी देव माता च, चिंता रत्न प्रिया सदा, सर्व विद्या दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी। ये शांभवी है, शिव प्रिया। ये देव माता है, देवताओं की माँ। ये चिंता है। ये रत्न प्रिया, चिंता यानी हमारे मन में जो चिंतन बना रहता है वो, ठीक है, चिंता। ये रत्न प्रिया है। ये रत्न, इसको, सारे रत्नों में यही है। हम, हमारे लिए सबसे बड़ा रत्न ये है, ये चिंतामणि है। कई बार हम देवी की, भगवती के जब अ, धाम का वर्णन करते हैं तो कहते हैं ना, चिंतामणि गृहांत स्था। चिंतामणि वो रत्न है। इनका जो गृह बना है चिंतामणि से बना है। चिंतामणि क्या करता है? आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, सारी कामनाएं पूरी कर देता है। भगवती के भक्त को कोई कामना ही नहीं रह जाती, वो तो ऐसी पूरी हो जाती है। भगवती के भक्त की अंतिम कामना केवल एक ही होती है, भगवती कब तेरे गोद में सर रखेंगे। यही होती बस, और कुछ नहीं होती। तो वो भी इच्छा जो पूरी कर दे। शांभवी देव माता च, चिंता रत्न प्रिया सदा। शांभवी रूप में सबका पालन जो करती है, देव माता। एक तरफ तो माता, एक तरफ तो देव माता। हम कौन है? हम देवताओं से कम है क्या? यदि हम उनके हैं तो हम भी देव हैं। तो हमें क्यों नहीं लगता हम देव हैं? क्योंकि हम आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, हम रजोगुण तमोगुण को बढ़ाते हैं, तो हमें लगता है कि हम उस लायक नहीं है। लेकिन जब हम अपने रजोगुण तमोगुण को घटाने लग जाएंगे, इसके पहले नाम दिया सत्व स्वरूपा, जब हम अपने सात्विक गुणों को बढ़ाने लग जाएंगे, क्योंकि इस नाम के पहले आया वो नाम, सर्व मंत्रमयी सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी। सत्ता यानी जो सत्व, जिसकी सत्ता है हर तरफ, और जो सत्स्वरूपा है। तो हमारे रजोगुण को तो कम, तमोगुण को कम कर दिया और हमारे सत्व को हम बढ़ाने लगे, तो हमारे दैवी गुण बढ़ जाएंगे। और जब दैवी गुण बढ़ जाएंगे, हमें भी एहसास होने लगेगा हम देवताओं से भिन्न नहीं है, ये तो हमारी माता है, देव माता।
च चिंता रत्न प्रिया सदा, हम ही इनके रत्न है। यही हमारे मन में। सर्व विद्या दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी। ये हर प्रकार की जो विद्या है वो इन्हीं से आती है। दक्ष की कन्या है, और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। आप लोगों को पता है दक्ष के यज्ञ यज्ञ का विध्वंस क्यों किया था? क्योंकि दक्ष दक्ष से अपराध बने थे। दक्ष को अहंकार हो गया था। भले वो विष्णु का भक्त थे, लेकिन अहंकार हो गया था कि शिव जी कुछ नहीं है। तो जहां शिव की निंदा होगी वहां भगवती प्रसन्न नहीं होती। और उस यज्ञ में याद रखना एक बात, भागवतम में मैंने पढ़ाया है कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, और भगवान विष्णु ने अंत में भागवत के चौथे स्कंद के जो सती वाला उपाख्यान है उसमें ये बात आती है। भगवान प्रकट हुए विष्णु, और भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से कहा कि तुम्हारा यह यज्ञ तो नाश होना ही था। हे दक्ष, मुझ में मुझ में मेरी त्रिगुणा शक्ति सती में और शिव में और यहां तक कि ब्रह्मा जी में यदि कोई भेद करता है तो वो अज्ञानी है। ये शब्द भगवान विष्णु के हैं। इसलिए दक्ष यज्ञ विनाशिनी का अर्थ होता है, दक्ष का अर्थ होता है एक्सपर्ट। आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, शायद आपको बहुत किताबों का ज्ञान हो, बहुत आपको ग्रंथ आते हों, लेकिन उतना सब कुछ आने के बाद भी यदि आपके अंदर दक्ष वाली बुद्धि आ गई कि आपने भेद करना शुरू कर दिया हरि और हर में, और आपने देवी की सत्ता को समझने में भेद कर दिया, गड़बड़ हो गई आपकी, तो भैया आपके सारे यज्ञ सफल नहीं होंगे। आगे कहते हैं अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती। अपर्णा जिसने पत्ते खाए थे, पत्ते खा करके जिसने साध करके भगवान शिव को अपने वर के रूप में वर्ण किया, अपर्णा। अनेक वर्णा, जिनके अनेकों रंग हैं। पाटला, अनेकों रंग होने के बावजूद पाटला, ये लाल रंग वाली हैं, गुलाब के रंग की जैसी ये खिली खिली दिखती हैं। पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली हैं। और पट्टांबर परिधाना, इन्होंने रेशमी वस्त्र धारण किया है। कलमंजीर रंजनी, अभी तक उन्होंने देखो जो रूप बताए अलग अलग, निराकार वाला रूप चल रहा था कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, चिता है, चिति है, मंत्रमयी है, सत्य आनंद स्वरूपिणी है, अनंता भावनी है, सारे निराकार। अब धीरे धीरे साकार रूप में ले आए कि इनको अलग अलग रत्न बहुत पसंद है। ये इनका रंग कैसा है? तो इनका रंग लाल लाल है। लाल रंग कैसा होता है? लाल रंग जो है ना, ये खुशी का द्योतक होता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ लाल रंग प्रेम का द्योतक है ना। लाल रंग सुहाग, सुहाग का शब्द आया सौभाग्य से, तो लाल रंग सौभाग्य से, सौभाग्य का द्योतक होता है। लाल रंग प्रेम का द्योतक होता है। लाल रंग मंगल का द्योतक होता है। तो सर्वमंगल मांगल्य बोलते हैं। तो लाल रंग, तो इनका भगवती का स्वरूप कैसा है? कह रहे वैसे तो अनेकों रंग हैं इनके, हर रंग में यही है, लेकिन सबसे अच्छे रंग में जो दिखती है ना वो लाल रंग है। तो ये पाटला, पाटलावती। और इनको कपड़े कैसे? वो भी एकदम सिल्कन कपड़े, एकदम वो भी लाल रंग के। पट्टांबर परिधाना, कलमंजिर रंजिनी। और इन्होंने कमर पर एक मेखला बांध रखी है। अब मेखला बांधेंगी तो चलेंगी। तो जो भक्त होता है ना, वो भगवती को ना मूर्ति में नहीं देखता, मूर्ति से उसकी भगवती प्रकट हो जाती है। लाल लाल कपड़े पहन करके 16 साल की लड़की आई है, एकदम सुंदर लाल लाल दिख रही है एकदम प्यार से। और जब आपके पास चल करके आई है, तो धीरे धीरे चल रही है, तो उसके जो कमर पे उसने जो मेखला डाली है, या उसने पैरों में जो पायल डाली है, उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं, उन घुंघरू में सुंदर सुंदर आवाज आ रही है। तो भक्त जो है ना, वो अपने सभी इंद्रियों को, आंखों से भगवती को देखता है, और कानों से भगवती के नाम सुनता है, और सुनते सुनते भावना में, भावना में अगर कह दिया भगवती पाटला है, पाटला यानी गुलाब के फूल जैसे, तो भगवती की सुगंध अंदर में आनी चाहिए, भले तुम्हारे पास गुलाब हो या नहीं हो। भगवती गुलाब के फूल के जैसे महक रही है। अनेकों गुलाब के फूल रख दो, इतनी महक भगवती में से आ रही है। भगवती गुलाब के फूल के जैसे कोमल कोमल दिखाई दे रही है। भगवान ये नाम पढ़ते पढ़ते भक्त तो उसमें खो जाएगा।
पाटला पाटलावती कल मंजीर। और इतना ही नहीं है, कान में आपको सुनाई देगी उसके घुंघरू की आवाज, उसके पायलों की आवाज। भगवती ऐसी सुंदर लग रही है। और कहते हैं अमेया, असीम पराक्रम वाली। दिखने में भले सुंदर सुंदर है गुलाब के फूल जैसे, लेकिन इसके पराक्रम थोर। असीम पराक्रम वाली, अमेय विक्ररा, क्रूरा, क्रूर भी है। और क्रूर किसके लिए? गलत काम करने वालों के लिए। क्रूर का अर्थ होता है कठोर। ये दिखती बड़ी कोमल सी है, लेकिन जहां कठोरता दिखानी है, कठोर भी है। क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी। क्या नाम दिया, इतनी सुंदर है। और सुर सुंदरी, कहते हैं देवियों में जितनी देवता देवियां हो, सब में सबकी सुंदरता को परास्त कर देने वाली, सब इसके सामने झुक जाए। सुर सुंदरी ऐसी सुंदरी है। वन दुर्गा, और ये दुर्गा है, वन दुर्गा, जंगल में, जंगल की दुर्गा। एक तो अर्थ ये हुआ, लेकिन हमारा जंगल तो हमारा मन ही है। जंगल है ना, मन भटकता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जंगल के अंदर ही। तो हमारे मन की दुर्गा, तो वन दुर्गा। और जब मातंगी, मातंगी यानी राजमातंगी, श्यामला। मातंगी आपको विद्या देती है। श्री विद्या के उपासक मातंगी को जानते हैं, विद्या देने वाली, सद्बुद्धि देने वाली। और संगीत का ज्ञान देने वाली। मातंगी के भी जब फॉर्म को देखो तो उसके भी हाथों में अस्त्र शस्त्र रहता है, आगे चल करके आएगा इसके अंदर, जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो आएगा उसके अंदर। तो ये मातंगी है। और मतंग मुनि पूजिता, मतंग मुनि ने इनकी पूजा की है। मतंग के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कई बार। मतंग एक ट्राइबल एरिया है। मतंग क्लैन से, आदिवासियों, आदिवासी हैं ये, उड़ीसा साइड के। और इन्हीं से शबरी आई थी, इन्हीं के आदिवासी ग्रुप से, मतंग ग्रुप से शबरी। ठीक है ना। तो मतंग का काम क्या है? हाथियों को काबू में लाना। हमारे मन रूपी हाथी को जो काबू में ला दे। करना किसको है? हमको ही करना है ये। मन रूपी हाथी को जो काबू में ला दे, जो भगत, जो साधक, वो हुआ मतंग। और इस मन के ऊपर जो रहती है, जो सद्बुद्धि देती है, वो है मातंगी। तो जो साधक मन में अपने बार बार मातंगी का चिंतन करता है, और इस मन रूपी हाथी के ऊपर सवार होकर के उस मन रूपी हाथी को अंकुश लगा करके बार बार भगवती राजमातंगी श्यामला के चरणों में ले जाता है, वही मतंग है। और जो ऐसा मतंग होता है, उसके मन में मातंगी हमेशा निवास करती है। तो मातंगी, मतंग मुनि पूजिता। अब आगे की शक्तियां, अष्ट शक्तियां हैं। आप लोग श्री विद्या करते तो इन इन अष्ट शक्तियों का नाम आता है। या कभी देवी के कभी भी यंत्र का जब पूजा होता है, तो यंत्रों में भी इन शक्तियों का नाम आता ही आता है। आपने सुना है, ब्राह्मी, माहेश्वरी, चैन्द्री, कौमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही, लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। ये ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मी है, ये महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी है, ये इंद्र की शक्ति ऐन्द्री है, इंद्राणी। कुमार, स्कंद माता, कुमार की शक्ति कौमारी है। और वैष्णव शक्ति, विष्णु की शक्ति वैष्णवी है। यही चामुंडा है, यही वाराही है, और यही लक्ष्मी। इनका दूसरा नाम नारसिंगी भी कहते हैं इनको, नरसिंह, नरसिंह की शक्ति लक्ष्मी। और पुरुषाकृति, उनके जो पुरुषाकृति हैं, ये भी वही है। तो ब्राह्मी की पुरुषाकृति ब्रह्मा, यही है। महेश्वरी की पुरुषाकृति महेश्वर, यही है। कहने का अर्थ है, बाबा कह रहे हैं तुम और मैं अलग नहीं है, दो रूप है लेकिन हम एक है। इंद्र की पुरुष शक्ति इंद्र यही है, कुमार यही है, विष्णु यही है, चामुंडा यही है, और वराह यही है, नरसिंह भगवान यही है। ठीक है। पुरुष आकृति, जितनी भी पुरुष आकृति तुमको दिखाई दे रही है, यही है। कृष्ण भगवान यही है। ठीक है। विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा
बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना। विमल, विमला, विमला यानी जो पवित्र है, एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा, जगन्नाथ जी में जो विमला देवी है, जगन्नाथ जी में जो विमला देवी है वो यही है। कौन बोल रहा है? शिव जी बोल रहे हैं। जगन्नाथ जी का बड़ा, पुरी का ना एक बहुत सुंदर बात है। पुरी में लिंगराज जी जाओगे ना आप, तो लिंगराज जी हरिहर का विग्रह है, हरिहर हर दोनों साथ। तो वो विग्रह बहुत सुंदर मंदिर है, लिंगराज जी का मंदिर बहुत सुंदर। और हरिहर मेन वहाँ के विग्रह हैं, दोनों साथ में रहते हैं। और विमला जी तो जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी के ही मंदिर में। और वो कौन है? दुर्गा जी है। और जगन्नाथ जी कौन है? आपको पता ही है। ये है हमारी हिस्ट्री मंदिरों की। तो विमला आप ही हो, उत्कर्षणी आप ही हो, कहने का अर्थ है अच्छी अच्छी चीजें उत्कर्ष देने वाली आप ही हो। ज्ञाना, ज्ञान देने वाली आप ही हो। नित्या, आप नित्य हो। क्रिया, आप हो। बुद्धिदा, बुद्धि देने वाली आप हो। बहुला, आप हो। बहुत, ठीक है। बहुल प्रेमा, बहुत अत्यधिक प्रेम करने वाली। बहुल प्रेमा, आप करती हो, आप ज्यादा प्रेम सबको करती हो, प्रेम करने वाली। तो बहुला, आप व्यापक हो हर जगह, हर चीज में बहुत हो। और बहुला, खूब प्रेम देने वाली। सर्ववाहन वाहना, हर प्रकार के वाहन आप ही के हैं। मुझे तो एक ही वाहन दिखता है, अपना मन रूपी वाहन, उसमें बैठा लो देवी को। निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभंत्री च चंड मुंड विनाशिनी। आप ही निशुंभ और शुंभ और महिषासुर मर्दिनी आप ही हो। मधुकैटभ, इनका इनको हनन करने वाली आप ही हो। चंड मुंड का नाश करने वाली आप ही हो। सुरवा सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी, तथा हर प्रकार के आसुरी वृत्तियों को या असुरों का विनाश करने वाली आप ही हो। सर्वदानव घातिनी, हर दानव को मारने वाली आप ही हो। सर्वशास्त्र, सर्वशास्त्रमयी, हर प्रकार के शास्त्र का जो निचोड़ हो वो आप ही हो। और सत्या, शास्त्र पढ़ने के बाद जो फाइनल सत्य, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको कहते हैं, वो जो है, हर प्रकार के शास्त्र में अलग अलग लोग तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन सारे तर्क वितर्क करने के बाद भी जो सत्य जो रह जाता है, अंतिम सत्य, वो अंतिम सत्य, हे भगवती, पहला सत्य अंतिम सत्य आप ही हो। सर्वशास्त्रमयी सत्या, सर्वास्त्र धारिणी, तथा और सब प्रकार के अस्त्र को धारण करने वाली भी आप ही हो। शास्त्र रूपी, शास्त्र भी शस्त्र हैं, याद रखना इस बात को। दूसरे की बात काटने के लिए हम शास्त्र को लेते हैं, तो शास्त्र भी शस्त्र है। और हर प्रकार के अस्त्र को धारण करने वाली भी आप ही हो। अनेक शस्त्रास्त्रा च अनेकास्त्रस्य धारिणी, कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यति ही। अनेकों शस्त्र धारण करने वाली, अनेक अस्त्र धारण करने वाली कुमारी आप हो। और कन्या आप हो। किशोर अवस्था में आप हो। युवती रूप में भी आप हो। यति रूप में, यति यानी ब्राह्मण, ठीक है ना, आप ही हो। ब्राह्मण कहो या साधु संत महात्मा, तो उस रूप में भी आप ही हो। तो कुमारी को आपने देखा, कोई बच्ची को देखो तो कह रहे हैं कि वो आप हो। एक कन्या, कन्या को देखा, आप हो। किशोर अवस्था में किसी को देखा, आप हो। किसी युवती को देखा, आप हो। यति को देखा, आप हो। इसमें किशोरी एक नाम आया, किशोरी जी। आप लोग पता है किशोरी किसको कहते हैं? पॉपुलर नेम ऑफ किशोरी जी इज राधा रानी या सीता जी। तो कहने का अर्थ है वो कैशोरी आप ही हो। आगे कहते हैं अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा, महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला। आप अनेकों रूपों में प्रकट होती हैं, स्त्रियों के रूप में और वृद्ध माता के रूप में। प्रौढ़ा और अप्रौढ़ा दोनों आप ही हो। प्रौढ़ रूप में आप ही प्रकट हो, अप्रौढ़ रूप में भी आप ही प्रकट हो, वृद्ध रूप में आप ही हो, और बल देने वाली आप ही हो। महोदरी, जिसका उदर बहुत बड़ा है,
क्योंकि ये ब्रह्मांड ही तुम्हारे उधर से निकलता है, तो ये आप ही हो। ब्रह्मांड के अंदर से रोज नित्य नए इतना जन्म होता है और जन्म इतनी मृत्यु होती है। तो महाशना मतलब वो मृत्यु जो होते हैं उसको भी लेने वाली तुम हो और पैदा करने वाली भी तुम हो, तो तुम महोदरी हो। अनेकों अनेकों ब्रह्मांड जिसके अंदर से प्रकट हो जाए उसको कहते हैं महोदरी। और मुक्त केशी, तुम्हारे बाल ऐसे खुले ही रहते हैं सर्व दिशाओं में। कहने का अर्थ है जब रात्रि देखो ना तो रात में पूरा कालीमा छाइए ना, हर जगह कालीमा ही छाई रहती काल रात्रि के रूप में। और वो रात क्यों हो गई है, कहते हैं भगवती ने बाल खुले रखे ना अपने। तो काल काल रात्रि, रात को देखो, अच्छा भगवती के बाल पूरे खुले हुए हैं, ऐसे देखो। और दिन के समय पर देखो तो नीला नीला आकाश दिखाई देगा। हाँ, भगवती ने नीले नीले बाल लग रहे भगवती के, तो नीलकेशी। भगवती के अलग अलग नाम है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है हर अवस्था में तुमको केवल मंदिर में मूर्ति देखने की जरूरत नहीं है भगवती को याद करने के लिए। हर अवस्था में तुम आकाश को देखो तो तुम्हें भगवती याद आनी चाहिए, तुम कोई रंग को देखो तो तुम्हें भगवती याद आनी चाहिए, तुम अस्त्र शस्त्र देखो तो भगवती की याद आनी चाहिए। कहीं कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, सबको तुमको भगवती याद आनी चाहिए। भगवती के प्रेम में तुम रातों दिन डूबे रहो, यही कहने का अर्थ है। मुक्त केशी घोर रूपा महाबला, घोर रूप में तुम ही हो। अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी, काल रात्रि तपस्विनी, नाम ले लिया मैंने। अग्नि ज्वाला, जहां पर अग्नि दिखाई दे रही हो तुम ही हो। सूर्य की, सूर्य जब एकदम तपता है सुबह के टाइम पे, तो हम लोगों को उस समय पे काल रात्रि दिखाई नहीं दे रही है, अग्नि के स्वरूप में सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम ही हो। अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी, रुद्राणी तुम ही हो। कहीं कुछ भयंकर चीजें हो रही हैं, अर्थक्वेक आ गया, वल्केनो आ गया, कहीं लड़ाइयां ही हो रही हैं, सब में तुम ही हो। काल रात्रि तपस्विनी, तुम तपस्या करने वाली हो, तुम्हारी तपस्या से सब कुछ होता है, तुम ही तपरूप हो। नारायणी भद्रकाली, विष्णु माया जलोदरी, तुम नारायणी हो, नारायण की शक्ति, और तुम भद्रकाली हो। भद्र यानी शुभ, काली तो तुमको पता ही चल गया, काली से शुभ कौन है? वो जो करती है अच्छा ही करती है, जो करती है अच्छा ही करती है, तो भद्रकाली। अब मैंने आपको बताया ना, भद्रकाली का एक नाम कालरात्रि, अभी हमने पढ़ा कालरात्रि। तो रात्रि कितनी अच्छी चीज बनाई है भगवान ने। मैं हर रात को जब सोती हूँ ना, मैं सत्य कहती हूँ, मैं इतना थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू फॉर द नाइट। क्योंकि बचपन से आदत है, क्योंकि रात जब होती है ना हम सब अपनी टेंशन भूल जाते हैं और हर व्यक्ति सो जाता है और हर व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। कम से कम वो 6-7 घंटे हमको याद नहीं रहता कि हम कौन है। हमारे अहंकार भी जैसे कहीं ना कहीं खत्म हो गया रहता है, हमको याद ही नहीं। तो हे काल रात्रि, मैं समझ गई काली तुम ही हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार आता है, तुम पर बहुत ज्यादा प्यार आता है, क्योंकि रात में तुम सच में अपने आगोश में भर लेती हो, सच में सब कुछ भुला देती हो, और सच में उतना जो आराम देती हो, बड़ा आनंद आ जाता है। हे रात्रि, हे काल रात्रि, हे काली, हे भद्रकाली, हे मंगल दायिनी काली, तुमको नमस्कार है। नारायणी हो तुम, नारायण की शक्ति। अब इसमें देखो, दो नाम साथ में जुड़ गए हैं अगर पढ़ने जाओ तो। पहले वाले लाइन में आया था अग्नि ज्वाला, ठीक है, रौद्रमुखी, ठीक है, और फिर आया काल रात्रि तपस्विनी, तपस्विनी आया, ठीक। और फिर बाद में बोलते हैं नारायणी, तो तपस्विनी नारायणी। मेरा ध्यान तुरंत बद्री नारायण चला गया। नारायण बोले तो बद्री नारायण, नर नारायण वहां पर तपस्या कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? जिन्होंने भागवत मेरे साथ सुनी है वो जानते हैं, मैंने कहा है कि नर नारायण हमेशा वहां तपस्या करते रहते हैं, और उनके तपस्या का छठा अंश उनको मिलता है जो बद्रीनारायण का दर्शन करते हैं। उनके तपस्या का छठा अंश उनको मिलता है जो बद्रीनारायण का दर्शन करते हैं। लेकिन नर नारायण तपस्या कर कैसे रहे हैं? तपस्या की शक्ति कौन है? कह रहे तपस्विनी तुम हो, तपस्विनी तुम हो, नारायणी तुम हो, नारायण की शक्ति बनकर के तपस्या तुम करवा रही हो, और जो तुम्हारे भक्त वहां पर जाते हैं उनको तुम नारायण का छठा अंश देने वाली तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम भद्रकाली हो, तुम मंगल करने वाली हो,
तो तुम भद्रकाली हो। और तुम विष्णु की माया हो, ये तो आप सब जानते हैं। और जलोदरी, तुम्हारे उदर में सब जल है। विष्णु कहाँ सोते हैं? जल के ऊपर सोते हैं, सोते कि नहीं? समुद्र के ऊपर। और जलोदरी कौन है? देवी। तो विष्णु को सुलाने के लिए भी किसकी शक्ति की जरूरत है? जलोदरी की। क्योंकि आगे आएगा, योग माया के बल से विष्णु भगवान सोए थे, तब मेदुकट प्रकट हुए थे। कह रहे तुम नारायणी, तुम भद्रकाली, तुम विष्णु माया, तुम जलोदरी। शिवदूती कराली, शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी, कात्यायनी च सावित्री, प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। तुम शिवदूती हो, तुम कराली भयंकर, तुम अनंता परमेश्वरी हो, तुम परम ईश्वरी हो, तुम सबका सबका सबकी नियंत्रण में रखने वाली हो। कात्यायनी तुम हो, कात्यायनी च सावित्री, प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। तुम कात्यायनी हो। कात्यायनी का दर्शन करने के लिए कहाँ जाओगे? वृंदावन। कितने मैंने आप देख रहे हो, अभी हमने कितने तीर्थों का दर्शन कर लिया। हम लोग जगन्नाथपुरी गए, फिर हम लोग बद्री नारायण गए, अब हम सीधे वृंदावन आ गए। हो गया ना मानसिक दर्शन। कात्यायनी, और भी उसमें जो नाम लिए हैं, ठीक। तो कात्यायनी च सावित्री, तुम सावित्री हो। तुम प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, तुम ब्रह्मवादिनी हो। गायत्री मंत्र का अर्थ तुम हो। यह फिर ये सारे नाम लिए भगवती के, किसने नाम लिए? शिव जी ने। तो इस पूरे नामों में हमने शिव जी को याद कर लिया, हमने भगवती को याद कर लिया, हमने नारायण को याद कर लिया, हमने ब्रह्मा जी को, नरसिंह भगवान को, सबको याद कर लिया, हमने तीर्थों को याद कर लिया। कितना सुंदर ये नाम है। इन नामों में से कोई भी नाम आप अपना मंत्र बना लो, जो आपको पसंद है। वो आप दिन रात जपते रहो। कोई लोग पूछते हैं कोई एक नाम दे दो आप हमको, कोई भी एक नाम इसमें से ले लो, आप दिन रात जपते रहो। इतना पावरफुल नाम है। क्यों? भगवान शिव के मुख से आया है और भगवती ने पूछवाया है हमारे लिए। अब कहते हैं इसके फल, फलश्रुति पे आ जाते हैं। यह इदम प्रपटे नित्यम दुर्गानाम शताष्टकम, न साध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। हे देवी, जो कोई श्रद्धा पूर्वक इन 108 नामों का पाठ करता है, न असाध्यम विद्यते, उसके लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। मैंने तो कह दिया, दुर्गा देवी सिद्ध हो जाती हैं, और क्या चाहिए? जिसकी दुर्गा सिद्ध है उसको सब कुछ सिद्ध है। तो कहते हैं न असाध्य विद्यते, ऐसा कोई कार्य नहीं जो असाध्य है, उसके लिए सब कुछ साध्य है। इस लोक में नहीं, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में। आगे, धनम धान्यम सुतम जायाम हम हस्ती नमेव च, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, धान्य की कमी नहीं होगी, वो भूखा कभी सोएंगे नहीं वो लोग, कोई भी घर के अंदर। और उनके घर में पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि चार पुरुषार्थ मिल ही जाने वाले उनको। तो धर्म अर्थ काम तो पूरा ही होने वाला है, रोज पढ़ना शुरू कर दो इसको। और कहते हैं अंत में मोक्ष मिलने वाला है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष तो जान ही रहे हो। आज आपने जिस प्रकार से सुना है, यदि आप रोज ऐसे सोचोगे कि माँ बाबा बात कर रहे हैं, हम उनके साथ जुड़े हैं, तो आपको प्रेमा भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। कुमारीं पूजयति, आगे कहते हैं इसकी विधि बता रहे हैं कि कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं, पूजयेत् परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम। कहते हैं कुमारी का पूजन करना चाहिए। छोटी छोटी लड़कियां तुम्हारे घर में जब बुलाते हो, तो भावना करनी चाहिए कि इन छोटी लड़कियों में, केवल नवरात्रों के दिनों में नहीं, जब कभी किसी लड़की को देखो, कह दिया यहाँ पर, हर स्त्री में केवल वो भगवती है। बहुत जरूरी है ये चीज ध्यान रखने की साधना के समय पर। एक बार मैं एक शिविर करा रही थी यहीं अमेरिका में, और मैं उस समय पर बगलामुखी करा रही थी शायद, नहीं बगलामुखी नहीं, काली, काली का साधना करा रही थी। और मैंने पहले ही वार्न किया था कि आप साली काली की साधना कर रहे हो, तो तुम्हारे सामने कोई भी स्त्री आएगी ना, अपना गुस्सा मत दिखाना स्त्री के सामने प्लीज। वहीं पर तुम्हारा सारा साधना भंग होने वाला है। इतनी वार्निंग देने के बाद बैठे हैं सब अंदर, साधना हो रही, तब तक एक बुढ़ी लेडी गोरी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ कि क्या हो रहा है, तो वो आ गई बीच में ऐसे ही। और एक आदमी था, बड़ा शिष्य बनता था खुद को, तो खूब जपे जा रहा है, जपे जा रहा है, जपे जा रहा है। और ये लेडी जैसे उसके सामने आई, उसने कुछ पूछ दिया, इसका ध्यान थोड़ा सा टूट गया। ऐसे गुस्से में उसको डांटा उसने, हिंद इंग्लिश में बोला, गेट आउट ऑफ हियर। वो बेचारी एकदम, उसका मुंह एकदम
रुआसा सा हो गया कि इसने क्यों डांटा मुझे। मैंने कुछ एक सिंपल सा प्रश्न किया, वो मेरी तरफ देखी तो मैंने चुप बोला, मैंने उधर बैठ जाओ। फिर जब सब लोग का जब जब पूरा हुआ तब मैंने बताया। मैंने कहा क्या फायदा ये जब का, कि अगर तुम अपना क्रोध शांत नहीं कर पा रहे हो। एक लेडी आई, बूढ़ी सी लेडी है, उसने केवल तुमसे एक प्रश्न किया और तुमने ऐसे उसको झटका कि तुम्हारी साधना भंग हो गई। दक्ष यज्ञ विनाशिनी यही होता है, यही होता है दक्ष यज्ञ विनाशिनी। वो आ गई, तुमने अगर 2 मिनट के लिए अपना माला साइड करके उसके प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता, वो भी शांति से आकर के बैठे, तुम अपना साधना कर लेते। लेकिन तुमको लगा कि नहीं ये तुम्हारी साधना में भंग कर रही है। क्या फायदा है दक्षता का। छोड़ दो माला साइड में, तुम सेवा कर दो। तुम देखो मैं कहती हूँ, तुम सत्य कहती हूँ, तुम्हारे काउंट कम हो जाए कोई नहीं, कोई बात नहीं, किसी स्त्री का तुमको आशीर्वाद मिल जाए। जिस घरों में स्त्री का आशीर्वाद मिलता है वो घर हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, और जिस घर में स्त्री का आशीर्वाद नहीं होता वो घर नीचे चलते जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी स्त्री काली जैसी हो सकता है तुम्हारी स्त्री छिन्नमस्त। मैंने मेरे पिताजी से सीखी, सच कहती हूँ। मेरे पिताजी हमेशा मेरी मम्मी को अन्नपूर्णा देवी भोजन दीजिए ऐसे बोलते थे। ऐसा नहीं कि मम्मी को क्रोध नहीं आता था, बहुत क्रोध आता था। तो कभी कभी मैं बोलती थी आप झेल कैसे लेते हो, तो बोलते हैं और हम 4 बेटियां थी, तो सोचो 4 बेटी और मम्मी, हम सब, मतलब जब हमको गुस्सा आता है तो लोगों ने देखा है गुस्सा कैसा होता है हमारा। तो लेकिन मेरे पिताजी ने जब वो बोल दिया है कि हर एक के अंदर देवी है, तो बोलते ठीक है, काली आई थी, ठीक है। झुक जाओ, झुक जाओ। ये मैंने मेरे पिताजी से सीखा कि हर एक स्त्री को उतना रिस्पेक्ट देना। और मेरे पिताजी के पास हर स्त्री को इतना अच्छा लगता था। उनको लगता था पिता के पास बैठे हैं या जो भी उनको गुरु के पास बैठे हैं जैसे भी, फील सो गुड। ये आपने अंदर गुण लाने का प्रयास करो। यदि दुर्गा के भक्त हो, हर स्त्री पूजनीय है, हर स्त्री हो, कितनी भी कैसी क्रूरा क्यों ना हो, नाम दिया यहाँ पर क्रूरा है वो कराली है वो। अरे धुमावती के नाम पड़ते तो कलहा ऐसे सब नाम आता है, कलहा ज्येष्ठा। कोई बात नहीं है। जब अपनी साधना में लगे हैं ना, तो अपनी साधना भंग ना हो, वो किसी भी रूप में हमारे सामने आए, वो आपको नमस्कार है। वो पोक करने की कोशिश करे, वो तुमको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आपको नमस्कार है। बहुत कठिन है ये साधना, बहुत कठिन है साधना। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं कुमारी को पूजा करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि वो तो लड़की है बेचारी छोटी, वो तो कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन ऐसी क्रूरा जब आ जाए उसकी पूजा करना बड़ी कठिन है। तो कुमारीं पूज्यता तु ध्यात्वां देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत परया भक्त्या पट्टे नाम शताष्टकम। कुमारी पूजन, कुमारिका का पूजन करें और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर 108 नाम का पाठ करें। तस्य सिद्धिर भवे देवी, उसकी देवी सिद्ध हो जाती हैं, और देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ सिद्धियां उसको प्राप्त होती हैं। तस्य सिद्धिर भवे देवी सर्वे सुरवैर वरैरपि राजानो दासताम यन्ति राज्यश्रियम वाप्नुयात्। उसको राजा लोग भी उसके सामने नतमस्तक होते हैं, जिसकी ये 108 अष्टोत्तर शतनाम सिद्ध हो जाता है। कितनी बार पढ़ेंगे? 108 बार पढ़ना। आगे कहते हैं कि गोरोचन आलक्त कुमकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवे सद्दा धार्यते पुरारी। कि यंत्र बना करके इस 108 नाम को एक यंत्र बना करके आप उसको हमेशा धारण करके रख सकते हैं। तो ये यंत्र बनाने की विधि पेपर के अंदर बना सकते हो। यंत्र नहीं आता है तो छोटे से पेपर के अंदर इसको लिख सकते हो, इसको मोड़ करके एक ताबीज के अंदर बांध करके अपने हाथ में भी धारण कर सकते हो। सिद्ध करने के लिए 108 बार पढ़ो, पेज के अंदर ये सारे नाम लिख करके उसको छोटा सा रोल करो, यंत्र के अंदर डालो, और ऐसे भी धारण आप कर सकते हो। आगे कहते हैं गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कर्पूर घी चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधि के पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव तुल्य हो जाता है। और अगर आपको यह यंत्र बनाना नहीं आता, ऑनलाइन मिलता है यंत्र, वीसा यंत्र होता है, वीसा यंत्र दुर्गा का। लेकिन अगर आपको यंत्र बनाने नहीं आता, श्री यंत्र इज द बेस्ट यंत्र। श्री यंत्र के ऊपर आप इन नामों से अर्चना कर सकते हो। तो आप कुमकुम से अर्चना कर लो, आप लाक्षा यानी चावल लाई उससे भी अर्चना कर सकते हो, चावल से अर्चना कर सकते हो, सिंदूर से अर्चना करो। और जो आपका जो श्री यंत्र है ये 108 नामों से ये फिर सिद्ध हो जाएगा। ठीक। और कहते हैं और एक स्पेशल दिन दिया उन्होंने, भौमवती अमावस्या, मंगलवार को अमावस्या जब आए तो भौमावस्या निशाम अग्रे, भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा
सदभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। तो उस जमाने में कहा कि लिख करके जो पाठ करता है, क्योंकि उस जमाने में पत्र पर पेपर पे लिखा जाता था। अभी आपके पास प्रिंटेड है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए तो प्रिंट ही छोटे छोटे फॉन्ट में करवा लो, ठीक। और उसको मोड़ माड़ के उसको आप यंत्र बना करके आप धारण कर सकते हो। समय बदल गया है तो देश काल पात्र के अनुसार थोड़ी बहुत विधियां बदल सकती हैं। तो यहाँ पर हमने आज विश्व विश्व सार तंत्र का 108 नाम दुर्गा स्तोत्र संपूर्ण किया।